मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पैसे के अभाव में अक्सर कैंसर पीड़ितों की मौत हो जाती है या फिर उन्हें सही समय से कैंसर के लक्षण नहीं पता चलते। अब इन सारी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। प्रयागराज में भी अब मेदांता की होगी ओपीडी। वही शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, इस पर बात करते हुए डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने बताया कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों को अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, जबकि समय पर जांच और इलाज से सफल उपचार की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने विशेष रूप से गले में लगातार खराश, मुंह में ठीक न होने वाले घाव, आवाज में बदलाव या निगलने में कठिनाई जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। कैंसर के इलाज को सुलभ बनाने में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी मदद मिलती है। मेदांता के डॉक्टरों के अनुसार जहां अन्य स्थानों पर कैंसर के इलाज में 10 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है, वहीं मेदांता में यह इलाज लगभग 5 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली सहायता से मरीजों के लिए इलाज और भी किफायती तथा सुगम हो जाता है। मेदांता लखनऊ का उद्देश्य है कि अत्याधुनिक कैंसर उपचार केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रयागराज सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी मरीजों तक पहुंचे। इस पहल से कैंसर के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और समय पर उपचार सुनिश्चित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डायरेक्टर हेड एंड नेक कैंसर, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैं इलाहाबाद शहर में सनातन हेल्थ केयर सेंटर, जो कि कमला नेहरू हॉस्पिटल के सामने है, मैं यहाँ महीने के तीसरे शनिवार को ओपीडी करने के लिए आता हूँ। मैं मुख और गले के कैंसर के मरीजों को देखता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। नॉर्मली मुख और गले के कैंसर के मरीजों में प्रायः पान मसाले की वजह से मुख में छाले हैं, जिसमें सफ़ेद रंग के पैचेस या लाल रंग के पैचेस होते हैं, या घाव हो जाता है जो ठीक नहीं हो रहा होता है। वो घाव अगर ज़बान पे है तो ब्लीडिंग के रूप में, दर्द के रूप में दिख सकता है, या गाल में घाव के रूप में दिखता है। अगर वो जबड़े की हड्डी के ऊपर घाव है तो दांत का हिलना है, जिससे मुंह का खून आना, गले में गिल्टियां के रूप में भी आता है। नॉर्मली ये जो बीमारी है, ये एग्रेसिव कैंसर का रूप है, जो कि 2 महीने में डबल हो जाती है, 4 महीने में 4 गुना और 6 महीने में स्टेज 4 में आ जाती है। स्किन इन्वॉल्वमेंट या बोन इन्वॉल्वमेंट को हम स्टेज 4 कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कैंसर के मरीज जो देखते हैं वो एडवांस कैंसर होते हैं, जिसमें बहुत सारे मरीज हमारे इलाहाबाद के बेल्ट के थे। हम लोग इसलिए इलाहाबाद में आने का प्रयोजन है कि हम इस बीमारी को शुरू की अवस्था में मरीजों को पकड़ें और उस बीमारी से उन मरीजों को बचाएं। मेदांता हॉस्पिटल जो है वो गुणवत्ता और अफोर्डेबल प्राइस के लिए भी कमिटेड है। हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो हाई हेल्थ केयर को मैनेज करते हुए वर्ल्ड क्लास जो एनसीसीएन गाइडलाइंस है या जो ईबीएम बेस्ड गाइडलाइंस है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए क्वालिटी केयर सर्विस है, जिसमें हम जरूर गवर्नमेंट का सपोर्ट, जिससे सीएम फंड हम लोगों को मिलता है बहुत सारे मरीजों में, जो इस समय 2 लाख के आसपास है। और हम लोग गवर्नमेंट के भी बहुत थैंकफुल हैं, जिनकी वजह से मेदांता हेल्थ केयर जो है वो कैंसर के इस तरह के मरीजों के लिए ऑप्टिमल सर्विस जो हो सकती है वो हम दे पाते हैं। मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डायरेक्टर हेड एंड नेक कैंसर ऑन्कोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ, सनातन हेल्थ केयर सेंटर, कमला नेहरू के सामने, महीने के तीसरे शनिवार को प्रातः 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ओपीडी करने के लिए उपलब्ध है। दिल्ली बम धमाका कांड के बाद प्रयागराज पुलिस अब पूरी तरीके से मुस्तैद और चौकन्नी हो गई है। प्रयागराज पुलिस द्वारा अब संवेदनशील इलाकों में बनी झुग्गी झोपड़ियां किराएदारों एवं संदिग्ध मकान को खंगाल जा रहा है तथा वहां पर रहने वाले लोगों एवं घर के मालिकों के आधार कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसी को धमाकों से जुड़े लोगों के तार प्रयागराज, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के अन्य कई शहरों से जुड़े मिले। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को जारी गाइडलाइन के अनुसार अब चिन्हित संवेदनशील
संवेदनशील इलाकों में रेकी करने एवं क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज जांच करने और सत्यापित करने के आदेश पारित हुए। इसके बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट, जो कि पहले से ही सख्त रवैया अपना चुकी थी, ने एक योजना पर तरीके से जाँच करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें संवेदनशील एवं चिन्हित इलाकों में रहने वाले लोग, खासतौर से झुग्गी झोपड़ी एवं ऐसे स्थान जहाँ पर प्रवासी लोगों का जमावड़ा हो रहा है, में जाँच करना शुरू कर दिया है और जल्द ही रिपोर्ट सुरक्षा एजेंसी को सौंप दी जाएगी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पे यहाँ पर सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की भी रैंडम चेकिंग की जा रही है और कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट हमें दिखता है तो उसको भी हमने इंटरसेप्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति जहाँ जहाँ पर भी हैं, जो संवेदनशील स्थान है, उस पर भी जगह जगह सत्यापन कराया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन के बाद अगर जिस भी तरह की अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध और वस्तुओं, लावारिस वस्तुओं, जिस पर किसी भी तरह का संदेह हो, उसमें पूरी जांच कराई जा रही है। किसी भी तरह का क्राइम रोकने के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में सुनी फरियादें, मौके पर कई मामलों का हुआ निस्तारण। प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को संगम सभागार, जिला कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को एक एक करके सुना। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न तहसीलों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता दर्शन के दौरान जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव था, उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं जिन प्रकरणों में विस्तृत जांच या कानूनी प्रक्रिया आवश्यक थी, विशेषकर राजस्व तथा न्यायालय संबंधी मामलों, उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखकर राहत की उम्मीद जताई। प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाता है, जिससे जनता को अपनी समस्याओं को सीधे शीर्ष अधिकारी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। संगम नगरी प्रयागराज में काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी प्रत्याशी मैदान में है, तो उसी कड़ी में आज सिविल लाइन धरना स्थल से जिला कचहरी के अधिवक्ता बर काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी सदस्य पद हेतु जितेंद्र कुमार पाल अधिवक्ता ने भारी साथियों व दल बल के साथ पत्थर गिरजागर धरनास्थली का एकत्रित हुए, जहां से नामांकन के लिए रवाना हुए और अपना नामांकन भरा, जिसमें उनकी पत्नी हीना पाल के साथ प्रमुख रूप से गिरीश श्रीवास्तव, ब्रिजेश ओझा, रमेश द्विवेदी, अमित सिंह, विनम्र कुमार सिंह, निरुपम पाल, विवेक पाल, टाइगर, धामू पाल, यशपाल, आनंद द्विवेदी, राजेश मिश्रा, अनूप कुमार आदि के साथ सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे और हर्ष उल्लास के साथ जितेंद्र पाल की नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण कराया। वर्तमान समय में तो बार काउंसिल में इतनी समस्याएं हो गई हैं, नए अधिवक्ताओं के लिए तो अपार है एकदम। उनका रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, ना उनको कोई मेडिकल क्लेम मिल पा रहा है। कैशलेस सारी हर विभाग में कैशलेस सुविधाएं हैं, अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारे यहाँ मुख्य समस्या ये है कि कोई भी डीसी में कंप्लेंट जाती है, वो ना कि होम डिस्ट्रिक्ट पे अधिवक्ताओं के न लगा करके अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है। अधिवक्ता का उसमें उत्पीड़न होता है। रहने वाला अधिवक्ता इलाहाबाद का है, उसको जाना पड़ रहा है गाजीपुर, गाजियाबाद। ये मुख्य समस्या है। और दूसरी चीज मुझे जहाँ तक इसमें लगता है, क्योंकि हर क्षेत्रों में परिसीमन होता है, समय परिसीमन होता है, जनसंख्या बढ़ती है। और हमारे बार काउंसिल में लगातार जब से ये बार काउंसिल स्थापित हुई है, 25 मेंबरों का ही प्रोविजन रहा है कि उस समय अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी। आज हम लोग 4 लाख के एबव हो गए हैं यूपी में मान, और वही 25 मेंबर ही आज हमारा निगरानी करते हैं। ये मुझे लगता है मुख्य समस्या ये है। इसमें भी परिसीमन होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। तो विस्तार के लिए क्या आप लोग इसके आगे क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? जैसा कि आपने बताया कि 25 ही मेंबर है, तो कितनी संख्या आप चाह रहे हैं कि आपकी बढ़ के हो जाए, उसके लिए क्या प्रयास करें? परिसीमन होना चाहिए, आकलन होगा, उस पर काउंटिंग होगी, गणना होगी, उसकी एक योजना तय की जाएगी। उसमें बायलाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं उन्हीं के द्वारा संभव है। हम लोग तो पहुंचेंगे, संभवतः ईश्वर करेगा, तो इस पे परिवर्तन का प्रयास करेंगे। बाइलाज का परिवर्तन हमारी संसद भवन की तरह है। अगर वहाँ परिवर्तन हो सकता है तो हमारा बाइलाज भी संशोधित हो सकता है। समय की मांग है,
संख्या बढ़ रही है, हमारी सुविधाएं कम हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक आ गया है एआईबी एग्ज़ाम का। एआईजी एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो मुझे जो लगता है वो अनुचित है। ऐसा कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। हम रजिस्ट्रेशन के समय देते हैं, हम डिग्रियाँ लेते हैं स्कूल में, फीस अदा करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नए नए वेरिफिकेशन, नए अधिवक्ताओं का उत्पीड़न, प्लस उसके बाद हर रिन्यूअल का प्रोसीजर लगा दिया इन्होंने सीओपी पे। ये सब चीज बिंदुआं हैं, जब मौके पे पहुंचा जाएगा, अगर ईश्वर चाहेगा कुर्सी पे बैठेंगे, इस पे डिस्कशन होगा। जी नहीं, इंटरव्यू तो ठीक है, आकलन होना चाहिए। नहीं, इंटरव्यू तो भाई किसी भी ऑनलाइन सुविधा की जाए, ये मेरी मांग है। बाकी इंटरव्यू होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम पढ़ लिख करके आते हैं, अगर हमारी डिग्रियों का आकलन नहीं होगा, हमारी क्षमताओं का आकलन नहीं होगा, तो कुछ गलत लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इंटरव्यू व्यवस्था ठीक है, बस इसमें ये कहना ये ऑनलाइन सुविधा होनी चाहिए। जितेंद्र कुमार पाल, एडवोकेट, जनपद न्यायालय प्रयागराज, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, शिक्षा एवं भारतीय परंपराओं के अद्भुत संगम सोरांव तहसील के मेवालाल ग्राउंड में 14 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक चलने वाले सोरांव महोत्सव का उद्घाटन मां शून्य जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, केपी श्रीवास्तव, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्य, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन कर किया गया। आयोजित महोत्सव में विभिन्न विभागों के द्वारा सरकार की योजनाओं से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी में स्टॉलों का जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा अवलोकन करते हुए विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित कराए जाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विधान परिषद के सदस्य सुरेंद्र चौधरी के द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। प्रयागराज सोरांव महोत्सव के पहले दिन आयोजित सभी कार्यक्रमों ने न केवल क्षेत्रीय प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच दिया, बल्कि देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को एक स्थान पर अनुभव कराने का अवसर भी प्रदान किया। आत्मनिर्भर ग्राम एवं समृद्ध भारत की आधारशिला पर आयोजित संगोष्ठी में ग्राम विकास, स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर सारगर्भित चर्चा हुई। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सोरांव, एसीपी सोरांव, संबंधित विभागों के अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों अध्यापक, छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस क्षेत्र में कभी इस तरह का कोई कभी सरकारी इवेंट नहीं हुआ और ये दिखाता है कि अगर नेतृत्व ऊर्जावान है तो नई परंपराएं शुरू होती हैं, अच्छी परंपराएं शुरू होती हैं। ये सुरेंद्र चौधरी जी ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री जी से इस कार्यक्रम को यहाँ लाने का काम किया है और इस क्षेत्र की जनता जो कभी उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसे कार्यक्रम तो महानगरों में होते हैं, ये सोरांव में भी होगा, तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और इसके लिए मैं सुरेंद्र चौधरी जी को और उनकी पूरी टीम को और माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और बिहार की जीत के बाद खुशी हम लोग की और बढ़ गई। भाई ऐतिहासिक सांसद तो है बिहार की जीत ने इसका सुख और आनंद कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। बिहार राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा प्रदेश है और राजनीतिक संदेश देने वाला प्रदेश है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। तो आज के परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया, ये एक संदेश दे दिया कि 2027 में दूर दूर तक कोई पार्टी मुकाबले में नहीं। आजाद हुए 75 साल हुए। गंगा पार तीर्थराज प्रयाग में प्रयागराज महोत्सव पहली बार हो रहा। त्रिवेणी महोत्सव 2012 से हुआ था प्रयागराज शहर में। यह पहला कार्यक्रम यहाँ का है। निश्चित तौर पर प्रयागराज सोरांव महोत्सव का आशय ही इतना था कि जो सांस्कृतिक पद्धति है हमारी वो वगैरह इसी मंच पे आए, जो कलाकार है अपने आप को प्रस्तुत करे। और यहाँ पे हमारे तमाम मौका दिया गया है बच्चों को, इंटर कॉलेजों को, तमाम प्रस्तुतियाँ हमारे भाई जीआईसी के मेवालाल इंटर कॉलेज और बच्चियाँ सब दी हैं, सब पुरस्कृत हुए हैं। विशेष तौर पर जितनी भी सरकार की हमारी योजनाएं उसके भी आपका आरती संतृप्त स्टाले लगे हुए हैं, तमाम आपको देखने में लग रहा है। इसलिए इसमें लगता है कि हम लोग जो महोत्सव है सोरांव के लिए बहुत
सौभाग्य की बात है और इससे तमाम प्रेरणा लोगों को मिल रही है। और आज अभी बहुत बड़ा मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी आएंगे और कई राज्यों से लोग अपना यहाँ पे लोक प्रस्तुति करेंगे, जिससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आज हमारे तमाम हमारे बीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि थे, दीप प्रज्वलित किए। हमारे हर्ष वाजपेयी जी हैं, दीपक पटेल हैं, उदय भान करवरिया थे, निर्मला पासवान थे, गुरु प्रसाद मौर्य थे, केपी श्रीवास्तव थे, सभी विधायकगण यहाँ उपस्थित, सबका बहुत बहुत आभार है। और आप सभी मीडिया वालों को भी बधाई देता हूँ। और जो मेरी आवाज़ यहाँ मीडिया तक है, मैं सबसे चाहूँगा कि महोत्सव का जरूर आनंद उठाएं। और पहले तो महोत्सव हुआ करता था तमाम लटके झटके वाला, मगर एक संस्कृति महोत्सव है, सफाई नहीं, ये स्वराम महोत्सव है। यहाँ पे संस्कृति कल्चरल प्रोग्राम है और गरीब मजदूर दबे कुल्ले लोगों को भी अवसर दिया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद प्रयागराज। ये महोत्सव है, आज हमारी सरकार एनडीए वहाँ पे बन रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत की है, उसका भी ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत पर प्रयागराज में तो जश्न मना ही, साथ ही एआईएमआईएम नेताओं ने भी प्रयागराज में जमकर जश्न मनाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के नेतृत्व में बिहार चुनाव में ऐतिहासिक 6 सीटों की जीत पर जमकर जश्न मनाया गया, खुशी मनाई। इसके बाद लोगों को मिठाई बांटी। अध्यक्ष अफसर महमूद ने कहा कि एआईएमआईएम ने बिहार में इतिहास रचा है, ये जनता की जीत है। जो लोग कहते थे कि एआईएमआईएम को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये जीत उनके मुंह पर तमाचा है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मची धूम। जिला अध्यक्ष सहित विधायक कौन है जीत का मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर धूमधाम से जश्न मनाया गया, जिसे के दौरान महानगर जिलाध्यक्ष गंगापा शहर के बिहार चुनाव में पार्टी संयोजक कमेटी के सदस्य अवधेश गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शिरकत की और ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचे। वहीं मीडिया के सवाल पर उनका कहना था कि हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें मालूम था परिणाम यही होना है और बिहार चुनाव के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे लिए लकी है। पहले उन्होंने यूपी में भी जिताया है और अब वहां पर भी जिताया है और उन्होंने आगे भी केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी। थोड़ा सा चौंकाने वाले हैं, बाकी उम्मीद थी, पूर्ण विश्वास था कि हम लोग इतने मतों से और इतनी सीट हम जीतेंगे। और गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज की धरती से हमारे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, पूरे बिहार को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सभी को यहाँ से हम लोग बधाई देते हैं। वो बधाई के पात्र हैं हमारी बहनें, हमारे युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग जो निकल कर वोट करें और मोदी जी में विश्वास दिखाया जिन्होंने, उनको सभी को हम लोग बधाई देते हैं। बात एनडीए की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है जन जन का, उस विश्वास को जनता ने मोहर लगाई है। और ये जीत 2027 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, ये एक अलग मिसाल देने का काम करेगा। हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम लोग 5 साल जनता के बीच रहते हैं, लगातार काम करते हैं और हमको घर घर पता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी, इस बार नहीं हर बार बनेगी, क्योंकि जनता के बीच हम काम करते हैं, जनता को योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, सरकार है, वो हमेशा जनहित में ही चर्चा करती है, जनहित को आगे लाने में काम विश्वास रखती है, इसलिए हमें कोई शक नहीं था। जैसे भारतीय जनता पार्टी के केशव जी कहते हैं 100 में 60 हमारा, 40 बंटवारा उसमें भी हमारा, क्या उस फैक्टर पे भी आप बिलीव कर रहे थे क्या पूरी तरह? बिल्कुल, केशव जी तो वहाँ के सह प्रभारी ही थे और उनको पूरी वहाँ की वास्तविकता का ज्ञान था, क्योंकि केशव जी हमारे लिए लकी भी है। इसके पहले यूपी का रिजल्ट भी हमने उनके नेतृत्व में देखा है, महाराष्ट्र जब सह प्रभारी बनाया गया उनका रिजल्ट देखा, और जब बिहार का सह प्रभारी बनाया गया तो हम लोग विश्वास हो गया था कि जो उनका अनुभव है, उस अनुभव का वहाँ हमें लाभ मिलेगा, जिसको आप सब ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने जाति समीकरण को देखते हुए, आपराधिक समीकरण को देखते हुए, किस प्रकार से सामंजस्य बनाते हुए वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया। बड़े बड़े नेताओं का अपना भी कैंपेन हुआ और उसकी जीत की प्रखरता आपने देखा किस प्रकार से गई। वहाँ केंद्र में भी ये कॉइन यूज होगा, लकी चेहरा निश्चित तौर पर कार्यकर्ता तो चाहता है, लेकिन अब वो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है हम स्वीकार करते हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कभी भी केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर उंगली नहीं उठाते। प्रदेश के द्वारा बिहार चुनाव में भेजा गया था, मैंने वहाँ देखा कि आज भी देश और दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। जहाँ मैं जाता था तो ये केवल 2 नेताओं के बारे में कहा जाता था। महिलाएं कहती थी मैं तो मोदी जी को जानती हूँ, मोदी जी मेरे भगवान हैं,
और दूसरे नीतीश कुमार का। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत की जीत लगातार नीतीश कुमार एनडीए की भाई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रयागराज के गौरव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी तो लगातार बिहार के चुनाव में बने रहे और चुनाव का प्रबंधन देखते रहे और कैंपेन करते रहे। आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अवधेश जी, आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और सबसे ज्यादा सीट भी वो लेकर आई है, तो क्या अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात सामने उठने लगी है? ये मामला केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वह पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में मामला तय होगा। मैं अवधेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी कौशाम्बी। इस पर क्या कहेंगे? बिहार इलेक्शन की जो प्रचंड जीत हुई है वो मोदी जी के 11 साल के कामों पर मुहर लगाने वाली जीत हुई है और पूरे देश में एक संदेश गया है इस जीत के माध्यम से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश और देशवासियों के लिए कर रहे हैं पूरे देश में उसकी स्वीकार्यता है, उसको लोग मान रहे हैं। अब बात आती है बिहार सरकार की, तो अब चूंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया है, तो क्या बिहार चुनाव का जो चेहरा है अब बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, वो नीतीश कुमार जी को चेहरा मानकर पार्टी चुनाव लड़ रही थी और ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।